तो अब हमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई स्टेजेस होती हैं, कई फेस होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉलिकुलर फेस से। फॉलिकुलर फेस की जो स्टार्टिंग होती है वो 6 डेज से होती है और इसका टाइम पीरियड होता है 6 डेज से लेकर के 14th डेज तक। इसका टाइम पीरियड होता है 6th डे से 14th डे, जो इसका टाइम पीरियड है। सबसे पहले हम देखें कि जब फीमेल यानी कि फीमेल की बर्थ होती है यानी कि तो उस वक्त स्टेम सेल्स, बहुत सारी स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिनको हम oogoनियम कहते हैं। ये सारे स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ द गर्ल में हो जाता है। जब गर्ल एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है तो उसी वक्त सारे स्टेम सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इन स्टेम सेल्स से बर्थ होने के बाद प्री प्यूबर्टी पीरियड तक, यानी प्यूबर्टी के तक पहुंचने तक, ये oogoनियम जो है, इसमें से एक oogoनियम, उसके चारों तरफ सराउंड बहुत सारी फॉलिकल सेल्स सराउंडेड होती हैं। तो इस तरह से न्यूमेरस जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर एक जो है सेल होती है जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं और इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है। ये लोकल हार्मोन होते हैं, उनके रिस्पॉन्स में ये प्रोसेस होती है। ये प्री प्यूबर्टी फेज में होता है, यानी oogoनियम से प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन प्री प्यूबर्टी स्टेज में होता है। उसके बाद जो है जब प्यूबर्टी आ जाती है तो क्या होता है कि जो ये हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है और जहाँ से ये हार्मोन निकलता है वहाँ पर दो हार्मोन निकलते हैं, एक FSH और दूसरा LH। तो वहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एक FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये जो चारों तरफ ये सेल्स हैं, ग्रेनुलर सेल्स हैं, इनका प्रोलिफरेशन करता है और एक थिक लेयर ऑफ एक एपिथेलियल लाइक जो है सेल्स की एक कवरिंग बन जाती है और इसके अंदर जो है प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। इस स्टेज को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी फॉलिकल। और ये डेवलपमेंट FSH हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। FSH हार्मोन की प्रेजेंस में ये होता है। उसके बाद यहाँ से होती है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के होने से ये सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होती है और सेकेंडरी जो है फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है और इसके चारों तरफ जो ये सेल्फ ग्रेनुलर सेल्स पाई जाती हैं, इनका प्रोलिफरेशन होता है, मल्टी लेयर्ड सेल की लेयर बन जाती है। ये सेल ओवम के चारों तरफ एक और लेयर का फॉर्मेशन करती हैं जो रेड कलर की ये इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इस लेयर का नाम है कोरोना रेडिएटा। इस लेयर का फॉर्मेशन करती हैं और बाहर की तरफ एक सेल की लेयर बन जाती है जिस सेल को हम कहते हैं थीका सेल्स। ये प्रोलिफरेशन FSH हार्मोन करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन भी होता है। तो अब एस्ट्रोजन हार्मोन के फॉर्मेशन में दोनों हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? ये जो थीका सेल हैं इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। थीका सेल में कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोजन का फॉर्मेशन होता है और ये एंड्रोजन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन होता है वो LH होता है। फिर ये एंड्रोजन इन ग्रेनुलर सेल्स में जाता है और इन ग्रेनुलर सेल के अंदर एंड्रोजन से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है और ये स्टिमुलेट करता है FSH हार्मोन।
यानी कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोजन हार्मोन के फॉर्मेशन में दोनों हार्मोन का रोल होता है। थीका सेल में कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोजन का फॉर्मेशन होता है LH की प्रेजेंस में। ग्रेनुलर सेल में एंड्रोजन से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है FSH की प्रेजेंस में। तो इस तरह से ये सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फर्दर आगे इन सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है और इसके अलावा फर्दर इनका जो है प्रोलिफरेशन होता है और यही यहाँ पर भी ये FSH हार्मोन की वजह जो है ये काम करता है और यहाँ पर भी LH और FSH एस्ट्रोजन हार्मोन का उसी तरह से ये फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। एक चीज़ और होती है, इसको हम अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं और ये लेट सेकेंडरी फॉलिकल है। इस स्टेज में होता क्या है, जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के दौरान दो सेल बनती हैं। दो सेल में तो एक सेल डिजेनरेट होकर के जो है क्या बनाती है, पोलर बॉडी बना देती है और एक सेल आगे डेवलप होती है, तो एक सेल इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो है क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है और ये मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में ये रहती है और इसी स्टेज में ये रुकी रहती है। मियोसिस फर्स्ट के जो है ये सेकेंड स्टेज में, ये मेटाफेज स्टेज में ये रुकी रहती है और सॉरी जो है मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज स्टेज में ये जो है ये यहीं इसी स्टेज में ये रुकी रहती है सेकेंडरी oocyte। और इस स्टेज में ये जो सेकेंडरी फॉलिकल, इसके अंदर कुछ जो है कैविटी का फॉर्मेशन होने लगता है। इन कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होने लगता है। इनके अंदर हाइलोयूरेनिक एसिड का जो है भरा हुआ होता है, ये इनके अंदर इस फ्लूइड का फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद फर्दर इसका डेवलपमेंट होता है। ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ये आपस में जुड़ करके बड़ी कैविटी बनाती है। इस बड़ी कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं और इसके चारों तरफ ये अंदर कोरोना, पहले ओवम होगी, फिर कोरोना रेडिएटा होता है। कोरोना रेडिएटा के बाहर जो है वो जोना पेलुसिडा एक लेयर होती है। उसके बाद ग्रेनुलर सेल्स होती हैं। उसके बाद थीका लेयर होती है। थीका लेयर भी दो है, थीका एक्सटर्नल इंटरनल भी बन जाती है। तो इस तरह से ये पूरा यानी एंट्रम, इसके बाद ओवम के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ जोना पेलुसिडा, उसके बाद एंट्रम के बाद ग्रेनुलर सेल्स और उसके बाद थीका सेल्स। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल में क्या जो डेवलपमेंट, ये भी LH और FSH हार्मोन के प्रेजेंस में होता है और यहाँ पर भी LH और FSH हार्मोन्स के वर्क से एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से पीछे हो रहा था कि थीका सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोजन का फॉर्मेशन LH की प्रेजेंस में और ग्रेनुलर सेल के अंदर एंड्रोजन से FSH का फॉर्मेशन FSH हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। तो इस तरह से प्रिमोर्डियल फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होता है, इस फेज को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। ये 6 डे से 14 डेज के बीच होता है। मिड फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जब एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन लगातार होता रहता है तो ये ब्लड में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये हाइपोथैलेमस में पहुंचता है और हाइपोथैलेमस में ऑनटेटर पिट्यूटरी में नेगेटिव फीडबैक सिस्टम शो करता है और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे ड्रॉप करने लगता है और LH का कंसंट्रेशन भी धीरे धीरे ड्रॉप करने लगता है। लेकिन एंड ऑफ द साइकिल यानी एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज पर क्या होता है, जब एस्ट्रोजन का जब जो है डाउन हुआ होता है और मतलब एंड होने वाला होता है, उस करीब होते होते फिर क्या होता है, फिर ये मैसेज पहुंचता है जब कंसंट्रेशन कम होने लगता है तो फिर वहाँ से ये स्टिमुलेट होता है, तो वहाँ से LH और FSH का बहुत ज़्यादा सेक्रेशन शुरू हो जाता है। तो एंड ऑफ द साइकिल पर जो है क्या होता है, LH कंसंट्रेशन FSH कंसंट्रेशन हाई होता है, इसे कहते हैं LH सर्ज कहते हैं। तो इस कंडीशन में LH और FSH का कंडीशन जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जब LH और FSH का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ से इनकी सेल से एक हार्मोन निकलता है इनहिबिन। ये इनहिबिन जो है जाकर के वहाँ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम शो करता है और फिर वहाँ से वो कंसंट्रेशन को जो है डाउन करना। लेकिन उस LH सेल्स से ये इनहिबिन का फॉर्मेशन जो है सिक्रेशन होता है ग्रेनुलर सेल से और यहाँ पर LH और FSH का होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज शुरू होती है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है कि जब LH सर्ज होता है और वहाँ से इनहिबिन का फॉर्मेशन होता है और वहाँ से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम शो होता है और FSH रिलीज नहीं होता है, तो फिर ये सेल्स जो है जहाँ से यानी हार्मोन एक एंजाइम बनता है, वो एंजाइम जो है वो क्या करता है, इन ग्रेनुलर सेल्स को डिजेनरेट करता है और जिससे ये
अंदर जो oocyte है, oocyte है रिलीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। और ये रिलीज होकर के ओवम से, ओवरी से बाहर निकल आती है और ओवरी से फिम्बरी इसको कैच कर लेते हैं और कैच करके ये जो है फैलोपियन ट्यूब के जो ये फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला है उसके अंदर ये पहुंच जाती है। एम्पुला वो पार्ट होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये यहाँ पर कैच हो जाती है। तो ये ओवुलेशन कहलाती है, ये ओवुलेशन कहलाता है। ये कब होता है? ये 14 to 15 डेज पे होता है, यानी 14 डे या 15 डे पे जो है ये ओवुलेशन होता है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जो ये फॉलिकल होता है वो एक नई तरह का जो है सेल्स के बाद सब सेल्स मिलकर नया स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इससे फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रेशन, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन और फिर उससे प्रोजेस्टेरॉन का जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो है सिक्रेशन होता है। और इस स्टेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। क्या कहते हैं? यानी कि ग्रेफिन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता रहना, ये कहलाती है ल्यूटियल फेज। और ये होती है 16 डे से 28 डेज तक, यानी ये होती है 16 डे से 28 डेज तक ये प्रोसेस होती है। यानी ये 16 डे से 28 डेज तक ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है और इससे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है। तो ये पूरी जो हमने प्रोसेस की ये ओवुलेटरी फेस है, मतलब ये पूरी जो है फॉलिकुलर फेस और ओवुलेटरी फेस और उसके बाद ल्यूटियल फेस। ये ल्यूटियल फेस में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है। तो ये तो हो गया जो है फॉलिकुलर फेस, ओवुलेटरी फेस जिसके अंदर ओवम रिलीज होता है, और उसके बाद ल्यूटियल फेस जिसके अंदर ग्रेफिन फॉलिकल के बचे हुए पार्ट से कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो ये है पूरी साइकिल मतलब ओवुलेशन के साथ। अब नेक्स्ट आती है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूट्रस के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा होता है, यानी यूट्राइन साइकिल के अंदर यूट्रस के अंदर क्या प्रोसेस होती है। तो यूट्रस के अंदर 3 फेस होती हैं। एक होता है प्रोलिफरेशन फेस, दूसरा होता है सेक्रेटरी फेस और तीसरा जो होता है वो है मेंस्ट्रुएशन फेस जो है, मेंस्ट्रुएशन। प्रोलिफरेशन फेस में क्या होता है? तो पहले हम इससे पहले हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्रस बता चुके हैं कि यूट्रस की सबसे पहली दीवार पेरीमेट्रियम होती है, फिर मस्कुलर लेयर होती है, फिर अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम में क्या होता है कि जो ये लेयर होती है, ये जो हमने ग्रीन बाउंड्री से बनाई, ग्रीन बाउंड्री वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, ये जो लेयर कहलाती है अंदर की तरफ, ये कहलाती है स्ट्रेटम बैसिलिस। ये लेयर जो ग्रीन लेयर के अंदर है, ग्रीन लेयर वाली लेयर है, इसे कहते हैं इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? स्ट्रेटम बैसिलिस। ये लेयर पहले से प्रेजेंट होती है। दूसरी लेयर जो आगे दिख रही है हमें ग्रीन, जो ब्लू लेयर वाली, ये कहलाती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये पहले से प्रेजेंट नहीं होती है, यानी प्रोलिफरेशन फेज से पहले ये लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सिर्फ स्ट्रेटम बैसिलिस प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ से ये लेयर प्रेजेंट होती है। ये वाली लेयर ऊपर जो आगे दिख रहा है, ये लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। स्ट्रेटम बैसिलिस में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि स्ट्रेट होती हैं। स्ट्रेटम बैसिलिस में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो कैपिलरीज होती हैं स्ट्रेट होती हैं। देख रहे हैं, ये स्ट्रेट। स्ट्रेटम बैसिलिस के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज स्ट्रेट होती हैं और ग्लैंड सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। प्रोलिफरेशन फेज जब स्टार्ट होती है तो क्या होता है? प्रोलिफरेशन फेज की जो स्टेज होती है वो 6 to 14 डेज होती है। प्रोलिफरेशन फेज में क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन लगातार निकल रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में इस लेयर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। क्या होता है इसमें? इसमें ब्लड वेसल ग्रो करती हैं, जिसको कहते हैं एंजियोजेनेसिस। ब्लड वेसल्स ग्रो करती हैं, ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, ग्लैंड का इसमें फॉर्मेशन होता है। ये लेयर ठीक हो जाए, यानी ये एक नई लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं। यानी एक नई लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं। इसमें ब्लड कैपिलरीज ग्रो करती हैं और क्वाइल्ड एंड स्पाइरल हो जाती हैं।
इस लेयर में ब्लड कैपिलरीज, हमने कहा था बेसिलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज स्ट्रेट होती हैं, लेकिन स्ट्रेटम फंक्शनलिस जब लेयर बनती है और किस हार्मोन की प्रेजेंस में बनती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में। स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है इसका फॉर्मेशन होता है, इसमें एंजियोजेनेसिस होती है, यानी ब्लड कैपिलरीज ग्रो करती हैं, कॉइल्ड होती हैं, स्पाइरल बन हो जाती हैं, और इनमें ग्लैंड सेल का भी फॉर्मेशन होता है। ये सारी प्रोसेस कहलाती है प्रोलिफरेशन, यानी स्ट्रेटम फंक्शनलिस का ग्रो करना। उसके बाद ये 14th डे पे ये कंप्लीट होती है। उसके बाद जब 15th डे, जैसे देख रहे हैं 16th डे पे यहाँ कॉर्पस, यहाँ से सिक्रेशन शुरू हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है यहाँ पे वर्क करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के वर्क होने से क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पर इस लेयर की फर्दर ग्रोइंग शुरू होती है, यानी और नेक्स्ट और जो है फर्दर ये, यानी कि इसकी ग्रोथ और ज़्यादा होती है, यानी कि ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इससे जो है सिक्रेशन और जो है ब्लड कैपिलरीज जो हैं और ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और स्पाइरल क्वाइड हो जाती हैं, यानी इस लेयर का और आगे जो है इस लेयर की ग्रोथ और ज़्यादा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की प्रेजेंस में इस लेयर की ग्रोथ और ज़्यादा होती है। एंड फाइनली इस हार्मोन की प्रेजेंस में जो है इन ग्लैंड से कुछ जो है सब्सटेंस का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। इन जो सब्सटेंस सिक्रेशन शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सिक्रेशन शुरू हो जाता है, यहाँ पे सिक्रेट होती है कुछ सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस जो होता है इस सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, इस सब्सटेंस के अंदर ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे, यानी इन ग्लैंड से कुछ सब्सटेंस का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। ये जो फ्लूइड होता है सिक्रेट होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, लिपिड्स होते हैं और प्रोटियोलिटिक फ्लूइड होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये न्यूट्रिशन के लिए, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है उसके न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर जो है इसका सिक्रेशन होता है। हाँ, प्रोलिफेरन फेज में क्या होता है कि यहाँ पर यानी कि जो ये होता है, यानी कि यहाँ जो होता है, यानी कि जो ये सर्विक्स होता है, यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और इस स्टेज में म्यूकस जो है वो थिन होता है। क्यों होता है? ताकि यहाँ से जो स्पर्म वगैरह हो वो आसानी से अंदर फ्लो कर सके। तो प्रोलिफरेशन फेज में ये म्यूकस थिन होता है, लेकिन जब सेक्रेटरी फेज आता है तो यही म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है, और इस तरह से, ताकि बाहर अंदर जो कुछ भी डेवलप हो रहा है, जो कुछ बन रहा है, वो बाहर ना निकलने पाए। तो ये म्यूकस तब, यानी कि सेक्रेटरी फेज में ये म्यूकस थिक हो जाता है, प्रोलिफरेशन फेज में यहाँ जो म्यूकस होता है वो थिन होता है, ताकि बाहर से आने वाला स्पर्म आसानी से अंदर चला जाए। सेक्रेटरी फेज में अंदर सब्सटेंस का सिक्रेशन हो रहा होता है, स्पर्म अंदर बहुत सारे जा चुके होते हैं या नहीं गए होते हैं, और यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो उस कंडीशन में सेक्रेटरी फेज जो होती है उस स्टेज में ये म्यूकस थिक हो जाता है, और थिक म्यूकस जो है फिर किसी चीज़ को बाहर निकलने से रोकता है। सेक्रेटरी फेज में म्यूकस थिक हो जाता है। अब इस स्टेज के सेक्रेटरी फेज यानी 58 to 28 डेज के बीच में अगर कोई स्पर्म इधर से अंदर इंटर नहीं किया है, स्पर्म नहीं आया है, और ओवम यहाँ पे आया हुआ है, वेट कर रहा है ओवम, और 28 डेज गुजरना है, इन 28 डेज तक हो गया है और ओवम का फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं हुई है, तो क्या होता है कि ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये जो है इस कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिस्ट्रॉय, यानी वो रिजनरेट होना शुरू हो जाता है। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन, यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो, यानी कि यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन जो है रुक जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाता है तो यहाँ पर जो ये जो लेयर है, इस लेयर का जो है डेवलपमेंट रुक जाता है, और डेवलपमेंट के रुकने के साथ साथ इसकी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर स्पाज्म शुरू हो जाता है। जब ये स्पाज्म शुरू होता है तो ये आर्टरीज जो है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती है, यानी ये डिस्ट्रॉय, और यहाँ जब डिजनरेट होती हैं तो इस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, तो इस पार्ट की जो ग्लैंड सेल्स, जो सेल्स हैं, उनके अंदर नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस स्टेज में, यानी कि सेक्रेटरी जो, यानी कि जो इस स्टेज में सेक्रेटरी फेज खत्म होने के बाद क्या होता है, ये स्टेज की जो ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये देखो जगह, ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं यहाँ की, ये डिजनरेट होने लगती हैं, सेल्स के अंदर नेक्रोसिस हो जाती है, और इस तरह से ये ब्लड कैपिलरीज जो यहाँ पे हुई हैं, तो ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये डिस्ट्रॉय हुई हैं, वो ये डिस्ट्रॉय हो गई ब्लड कैपिलरीज, उसमें ब्लड इकट्ठा हो गया, यहाँ ब्लड कैपिलरीज इकट्ठा हुई, ये ब्लड इकट्ठा हो गया।
यहाँ ब्लड कैपिलरीज जो डिस्ट्रॉय हुई, ये ब्लड इकट्ठा हो गया ये। और इसके साथ साथ जो इसमें टिश्यू, डेड टिश्यूज़ हैं, उनके फ्रेगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ डेड टिश्यू, उसके फ्रेगमेंट, डेड टिश्यू जो हुआ इसके फ्रेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया। कब हुआ ये? मेंस्ट्रुएशन फेज में हुआ। कब वो क्यों हुआ? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ये इस लेयर के जो फंक्शनलिस लेयर थी उसकी जो आर्टरीज थी उनके अंदर स्पाज्म हुआ, और स्पाज्म होने से वो ब्लड सप्लाई बाकी पार्ट को नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उन सेल्स की नेक्रोसिस शुरू हुई और ये वेसल्स भी डिस्ट्रॉय जो है डिजेनरेट हो गई। इनके अंदर का ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हो गया। ब्लड जहाँ पे जब ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय होंगी तो ब्लड इसमें जो है वो ब्लड बाहर निकलेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। ये ब्लड कलेक्ट हुआ, ये ब्लड कलेक्ट हुआ, और यहाँ के जो है जो डेड टिश्यू है वो कलेक्ट हुए। और ये जो लेयर बनी, ये जो म्यूकस लेयर थी, ये भी जो है यहाँ से जो है शेड ऑफ हो जाती है, ये थिक लेयर म्यूकस लेयर। तो इस पूरी चीज़ के साथ यानी इस यानी कि अब यहाँ पे क्या निकलेगा? अब यहाँ पे ये पूरा ब्लड, ये ब्लड, ये ब्लड, साथ में डेड टिश्यू और ये शेड ऑफ म्यूकस, साथ में ये शेड ऑफ म्यूकस, ये जो है सर्विस से होते हुए वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। ये है मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या है ये? ये है मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये है मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी ये पूरा चीज पूरे जो है ब्लड प्लस डिजेनरेटिंग सेल्स, टिश्यू, और फिर ये शेड ऑफ म्यूकस, ये पूरा निकल करके ये पूरा जो है कलेक्शन बाहर निकलना शुरू होता है। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। इस पीरियड को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये 1 to 5 डेज तक होता है। 1 to 5 डेज तक ये कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह से ये मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 6th डे के बाद फिर अगली 6th डे के बाद फिर फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह से ये कंटिन्यू ईच मंथ ये प्रोसेस हर 28 साइकिल के बाद, यानी 28 डेज के बाद फिर नई साइकिल शुरू हो जाती है। यानी कि 1 to 5 मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसके बाद शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके डिफरेंट स्टेजेस, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, हर स्टेप पे कौन सा हार्मोन कहाँ क्या वर्क करते हैं। हाँ, अगर और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है जब डिस्ट्रॉय होता है तो एक नई तरह के टिश्यू में चेंज जाते हैं, जिसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो प्रेजेंट होता है, तो ये लेयर जो है जो डिस्ट्रॉय हुई थी वो नहीं होती, वो और ग्रो करती है। सेल्स बहुत से जो यहाँ सिक्रेशन हुआ तो वो फॉर्मेशन होता है, और फिर ये लगातार कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो लगातार जो है प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता रहता है। फिर इस लेयर का प्रोलिफरेशन होता रहता है, और इस यहाँ पर ब्लास्टोसिस आती है, उसका इम्प्लांटेशन होता है, और जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसका सिक्रेशन करता रहता है। जब यहाँ प्लेसेंटा बन जाता है तो ये फिर कॉर्पस ल्यूटियम, तब यहाँ से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं रहती है, तब ल्यूटियम डिस्ट्रॉय होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बना देता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है, ना फर्टिलाइजेशन होने की कंडीशन में ये जो है 28 डे के बाद 28 डेज के गुजर जाने के बाद वह फ़ौरन जो है यानी कि वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और जो है डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। वहाँ से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर है उसका डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, और इस तरह से ये फ्लो बाहर निकलता है। तो इसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो ये है ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। थैंक यू।